हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। और आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर। हाँ जी, कंप्यूटर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। देखो, हम अपना बेसिक फंडामेंटल से हमने स्टार्ट किया था और उसके अंदर हम क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं इनपुट डिवाइस। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो क्या है आपका आउटपुट डिवाइस। हाँ जी, तो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका, वो है आउटपुट डिवाइस। आज का टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। तो अब देखो, हाँ जी, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइस, देखो ये डिवाइस वो होते हैं जिस पे डाटा, देखो हम सब ने क्या पढ़ा, जो डाटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको हम क्या करते हैं, उसको करते हैं हम इनपुट। ठीक है, उसको सबसे पहले हम इनपुट करते हैं। तो इनपुट किस किस से करते हैं, कैसे कैसे करते हैं और कौन कौन से डिवाइस है, वो सब हम पढ़ चुके। इनपुट डिवाइस हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब जो डाटा है इनपुट करने के बाद वो क्या होता है, वो होता है हमारा प्रोसेस। क्या होता है, प्रोसेस। और जब प्रोसेस होने के बाद डाटा को जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ पर प्रोसेस होने के बाद डाटा हमें दिखाई देता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वो कहाँ पर दिखाई देता है, उसको दिखाने के लिए किसका यूज़ होता है, तो उसके लिए यूज़ होता है आपका आउटपुट डिवाइस का। उसके लिए किसका यूज़ होता है, उसके लिए यूज़ होता है आउटपुट डिवाइस का। आप देखो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हो सकते हैं। अब हम कुछ बेसिक्स का नाम लिख रहे हैं, जैसे कि प्रिंटर। प्रिंटर एक हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि मॉनिटर, ठीक है जी, स्पीकर, इन सब के क्या फंक्शन हैं और कैसे कैसे यूज़ होते हैं, क्या काम है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। प्लॉटर, अभी सिर्फ मैं आपको नाम बता रही हूँ, इन सब की पूरी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है जी, प्लॉटर। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर ये देखा होगा ना, स्कूल कॉलेजेस में प्रोजेक्टर जो है देखा होगा। ठीक है, ये हमारे मेन क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं जो हमें पढ़ने हैं। क्या क्या है हमारे, प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर है, प्लॉटर है और प्रोजेक्टर है। ठीक है जी, हमने जो अपना फर्स्ट स्टार्ट किया है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आउटपुट डिवाइस प्रिंटर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए प्रिंटर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, जो प्रिंटर है, प्रिंटर कैसा डिवाइस है, अभी हम जो जो चीज़ें पढ़ कर आए हैं वो लिख लो। प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, जो प्रिंटर होता है वो हमें कैसी कॉपी देखो, एक होती है सॉफ्ट कॉपी, एक होती है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी जैसे पेज पर कुछ लिखा हुआ है तो वो हमारी हार्ड कॉपी है। ठीक है, तो जो प्रिंटर होता है वो हमेशा कैसी हमें कॉपी देता है, तो इट गिव्स हार्ड कॉपी। ठीक है, ये हमें कैसी कॉपी देता है, ये हमें हार्ड कॉपी देता है। हाँ जी, अब देखो ये किस फॉर्म में देता है, ये हमें टेक्स्ट, पिक्चर्स, ये जो है ये सब चीज़ें होती हैं, जैसा कि टेक्स्ट की फॉर्म हो सकती है, पिक्चर्स की फॉर्म हो सकती है, ये सब प्रिंटर से। ये नहीं है कि हम सिर्फ टेक्स्ट ही प्रिंट कर सकते, नहीं, हम टेक्स्ट या फिर पिक्चर्स ये सभी जो है प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारे प्रिंटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देखो जो हमारा प्रिंटर है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हाँ जी, अब देखो सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए, बहुत सारे देखो प्रिंटर हम पढ़ते हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी, व्हील, लाइन प्रिंटर, इंकजेट, लेज़र, थर्मल। तो देखो किस प्रिंटर के अंदर, जो हम प्रिंटर का, ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। जब हम प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं तो प्रिंटर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप से प्रिंटर को हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है जी, अब देखो, अब सबसे फर्स्ट मैंने लिया है इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से प्रिंटर होते हैं, ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट के अंदर कौन कौन से प्रिंटर होते हैं। अब देखो, उससे पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे, जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उनके बीच में थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो हमें ब्लैक एंड वाइट प्रिंट देता है। ठीक है, और एक ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ी होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। जब हम इसे यूज़ करते हैं तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। दूसरी बात, ये ओल्ड टाइम से यूज़ होने वाला है। तो देखो जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है हम उसको यूज़ करते हैं। अब देखो सबसे पहले नॉन इम्पैक्ट जो है वो कैसा है, वो हमारा स्मूथनिंग है। ठीक है जी, और नेक्स्ट वो कैसा प्रिंटर है, वो हमारा मॉडर्न प्रिंटर है जो कि हम प्रेजेंटली यूज़ करते हैं। ठीक है जी,
इतना समझ आ गया। अब देखो इसके अंदर जो मेन एक डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है उसके अंदर जो प्रिंट हेड होता है, ठीक है जी, प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट हेड जो होता है, प्रिंट हेड पेपर से टच होता है। प्रिंट हेड जो है हमारा वो पेपर से टच होता है, पेपर से टच होता है। ये चीज़ याद रखनी है कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जो प्रिंटर हेड है वो पेपर से टच होता है। और जब हम बात करें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तो इसके अंदर लेटेस्ट मॉडर्न टेक्निक यूज़ होती है। वो कौन सी यूज़ होती है? वो होती है आपकी लेज़र, लेज़र का यूज़ होता है। हाँ जी, समझ आ गया आप सभी को कि नॉन इम्पैक्ट के अंदर लेज़र टेक्निक का यूज़ होता है और नॉन इम्पैक्ट जो है उसके अंदर प्रिंटर हेड के साथ जो है पेपर टच होता है। देखो तो यहाँ से मेरे कहने का पर्पज़ ये है कि जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है यहाँ पर जो हमारा पेपर है उसके साथ संपर्क होता है, वो टच होता है प्रिंटर हेड से, और नॉन इम्पैक्ट के साथ कोई भी संपर्क नहीं होता, पेपर से ये टच नहीं होता। हाँ जी, अब इसके बाद जो है हम आगे पढ़ते हैं। अब देखो जो इम्पैक्ट, सबसे पहले मैंने क्या लिया है? इम्पैक्ट, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखो जो हमने अभी पढ़ा था वो पढ़ा था आपका जो हमारा प्रिंटर होता है, प्रिंटर जो है, प्रिंटर के हमने टाइप पढ़े हैं, क्या क्या? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। अब देखो अगला जो मैं पढ़ती हूँ, जैसे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते हैं वो एक लाइन की फॉर्म में आ रहा है, एक कैरेक्टर की फॉर्म में आ रहा है, एक या पूरा पेज आ रहा है, उसके बेसिस पे हम जब कंप्यूटर जो है कंप्यूटर प्रिंटर को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। एक हमने पढ़ा प्रिंटर कितने टाइप का होता है, तो प्रिंटर आपका 2 टाइप से पढ़ा, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ कि हम कैसे जो है हमारे जो लाइन पे पूरा प्रिंट हुआ है या लाइन बाय लाइन प्रिंट हो रहा है या पूरा पेज प्रिंट हो रहा है या एक एक वर्ड प्रिंट हो रहा है, कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, उसके आधार पर जब हम प्रिंटर को जो है क्लासीफाई करते हैं तो वो कितने टाइप से होता है? वो होता है आपका 3 टाइप से होता है। वो कितने टाइप से होता है? 3 टाइप से। कौन कौन सा होता है? वो होता है आपका कैरेक्टर, नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट होता है आपका पेज, ठीक है जी। अब देखो हमने क्या पढ़ा? इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के अंदर 2 कैटेगरी हैं हमारी, वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है आपका कैरेक्टर प्रिंटर, नेक्स्ट है आपका लाइन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो है आपका पेज प्रिंटर, वो है आपका पेज प्रिंटर। अब देखो क्या डिफरेंस होता है। जब मैं बात कर रही हूँ कैरेक्टर प्रिंटर की तो इसके अंदर एक एक अक्षर प्रिंट होता है, एक एक कैरेक्टर प्रिंट होता है, ठीक है। कैरेक्टर जो है 1 बाय 1 प्रिंट होता है। और जब मैं बात कर रही हूँ लाइन प्रिंटर की, नाम से ही पता लगता है कि एक बार में क्या होती है? 1 लाइन प्रिंट होती है, ठीक है। और जब मैं बात कर रही हूँ पेज प्रिंटर की तो एक बार में क्या होता है? एक पूरा पेज प्रिंट हो जाता है, ठीक है। इम्पैक्ट के अंदर आता है कैरेक्टर और लाइन। कैरेक्टर में एक एक कैरेक्टर होता है और लाइन के अंदर एक एक लाइन, और नॉन इम्पैक्ट में आता है हमारा पेज प्रिंटर जिसके अंदर एक एक पेज प्रिंट होता है। हाँ जी, अब आगे पढ़ते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? सबसे पहले मैंने लिखा DMP, इसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। हाँ जी, अब देखो हम किसके एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं? हम यहाँ से पढ़ रहे हैं हमारा जो कैरेक्टर प्रिंटर है उसी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट के अंदर जो हमारा कैरेक्टर प्रिंटर है हम उसी को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये टॉपिक हमने अपना उठाया और इसके अंदर सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया है DMP, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब देखो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इसका कहाँ पर मेनली यूज़ होता है? तो इसका यूज़ होता है रेलवे में, और कहाँ पर? हमारा डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में, ठीक है जी, रेलवे में और पोस्ट ऑफिस में। अब देखो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इसके अंदर कैसे होता है? ये कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जांपल है, तो कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर जो है 1 बाय 1 कैरेक्टर प्रिंट होता है। इसके अंदर कार्बन की हेल्प से पेज कॉपी होता है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 4, 9, 14, 18, 24 पिन भी छपती है, ठीक है। प्रिंटिंग स्पीड जो इसकी होती है वो आपकी क्या होती है? प्रिंटिंग स्पीड वो रहती है आपकी 60 to 300 CPS।
अब देखो CPS क्या होता है, CPS को आप बोल सकते हैं कैरेक्टर पर सेकंड। क्या होता है CPS? कैरेक्टर पर सेकंड। और इसकी जो क्वालिटी रहती है, वो कैसी रहती है? मॉडरेट रहती है। कैसी रहती है? मॉडरेट रहती है। ठीक है, हमने फर्स्ट क्या पढ़ा है? DMP, और इसको हम क्या बोलते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब इसी के अंदर नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है, वो क्या लिया है? डेजी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट क्या लिया है आपका? डेजी व्हील प्रिंटर। हाँ जी, अब डेजी व्हील जो प्रिंटर है, इसके अंदर भी क्या होता है? इसके अंदर भी इसको हम बोल सकते हैं DWP, डेजी व्हील प्रिंटर। इसके अंदर भी क्या होता है? इसकी जो स्पीड होती है ना प्रिंटिंग की, वो कैसी होती है? वो होती है आपकी लो, और जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है? क्वालिटी होती है हाई। और इसके अंदर भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ही प्रिंट होता है। ठीक है जी, समझ आ गया? कैरेक्टर के अंदर हमने 2 पढ़े हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और नेक्स्ट क्या पढ़ा है? डेजी व्हील प्रिंटर। तो इसमें से बेस्ट कौन सा है? डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील से। तो डेजी व्हील है, इसकी जो है स्पीड स्लो होती है, बट इसकी क्वालिटी काफ़ी हाई होती है। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है आपका? लाइन प्रिंटर। नेक्स्ट क्या है? लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर को पढ़ेंगे कि लाइन प्रिंटर के अंदर क्या होता है। लाइन प्रिंटर के अंदर एक एक लाइन जो है वो हमारी, अब नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइन प्रिंटर। ठीक है जी, अब लाइन प्रिंटर के अंदर 1 बाय 1 लाइन जो है वो प्रिंट होती है। कैसे प्रिंट होता है? लाइन बाय लाइन, 1 लाइन। ठीक है, 1 लाइन जो है एक बार में क्या होती है? प्रिंट होती है आपकी। अब देखो इसकी जो स्पीड होती है लाइन प्रिंटर की, वो क्या रहती है? 300 to 3000 पर मिनट। ठीक है जी, और अब देखो लाइन प्रिंटर के अंदर क्या होता है? लाइन प्रिंटर के अंदर हमारी 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। लाइन प्रिंटर के ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, और नेक्स्ट है आपका बैंड प्रिंट। अब देखो इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ड्रम की फॉर्म में होता है ऐसे, और चेन के अंदर, और ये बैंड की फॉर्म में। और इनके ऊपर क्या होता है? वर्ड्स छपते हैं। इनके ऊपर वर्ड्स छपे होते हैं पहले से ही, और जैसे ये वर्क करते हैं तो वो प्रिंट होते जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? वो आपका रहेगा पेज प्रिंटर। नेक्स्ट क्या है? पेज प्रिंटर। देखो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वो इस टाइप से पूछा जा सकता है कि जैसे ड्रम प्रिंटर है हमारा, वो किसका एग्जाम्पल है, या इनमें से कौन सा जो है लाइन प्रिंटर का एग्जाम्पल नहीं है, इस टाइप से पूछा जा सकता है। अब जो पेज प्रिंटर तो हम पढ़ चुके कि जिसके अंदर एक बार में एक पूरा पेज प्रिंट हो जाएगा। अब पेज प्रिंटर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इंक जेट प्रिंटर। क्या पढ़ेंगे? इंक जेट प्रिंटर। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट है आपका लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट है आपका लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट है आपका थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो है हम एक एक करके इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के अंदर सबसे पहली बात, इसके अंदर किसका यूज़ होता है? यूज़ होता है आपका इंक का। किसका यूज़ होता है? इंक का होता है। अब दूसरी बात, ये कैसा प्रिंटर है? अब इंक का यूज़ होता है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये क्या है? इंक का यूज़ हो रहा है तो ये कलरफुल प्रिंटर है। कलरफुल प्रिंटर है ना, क्योंकि इंक का हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर कलर के लिए ही तो कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बोलेंगे कि ये आपका कलरफुल प्रिंटर है। क्या है ये? आपका कलरफुल प्रिंटर है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर 4 कलरफुल कार्टेज यूज़ होती है। 4 कलरफुल कार्टेज। अब देखो वो इसके अंदर 4 कलरफुल कार्टेज का यूज़ होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पीड की। नेक्स्ट बात करेंगे स्पीड की। अब जो स्पीड होती है इसकी, वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है इंक पर। डिपेंड ऑन इंक। ठीक है जी, इंक पर डिपेंड करती है। जितनी इंक होगी उसके अकॉर्डिंग जो है होती है। वैसे अगर हम एक अपनी तरफ से स्पीड जो है नॉर्मली मानते हैं तो वो आपकी मानी जाती है 300 dpi। फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है dpi। इसका मतलब होता है डॉट पर इंच। क्या होता है? डॉट पर इंच। नेक्स्ट आपका जो रहेगा वो रहेगा लेज़र।
लेज़र प्रिंटर, ठीक है जी, लेज़र प्रिंटर। अब सबसे पहली बात, लेज़र प्रिंटर के अंदर टोनर यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? टोनर यूज़ होता है। टोनर एक तरह से क्या होता है, ये आपका सूखा पाउडर होता है, ठीक है जी, सूखा पाउडर होता है जो प्रिंट करने के लिए, इसको हम ये बोल सकते हैं ये कार्बन डस्ट पर वर्क करती है, ठीक है जी, कार्बन डस्ट का इसके अंदर यूज़ होता है। अब देखो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, तो वो क्या है, बहुत बार पूछी जाती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये आपकी जो है ये फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो लेज़र प्रिंटर की क्वालिटी कैसी होती है, बहुत ही हाई क्वालिटी होती है, हाई क्वालिटी। इसकी स्पीड, जब हम बात कर रहे हैं स्पीड की, तो स्पीड आपकी 300 से 600 dpi होती है, डॉट पर इंच, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका बचता है वो रहता है आपका थर्मल प्रिंटर। वो क्या रहता है? वो रहता है आपका थर्मल प्रिंटर। अब देखो थर्मल प्रिंटर के अंदर सबसे पहली बात, थर्मल प्रिंटर जो होता है उसके अंदर किसका यूज़ होता है? उसके अंदर यूज़ होता है लाइट का। किसका यूज़ होता है? लाइट। थर्मल प्रिंटर के अंदर किसका यूज़ होता है? यूज़ होता है आपका लाइट का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे कहाँ पर यूज़ होता है इसका, एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे एटीएम के अंदर जो हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पर यूज़ होता है। थर्मल प्रिंटर में वैक्स कोटेड परत चढ़ी होती है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। जो थर्मल प्रिंटर होते हैं उसमें जो हम इसमें वैक्स कोटेड जो है वैक्स कोटेड जो है परत चढ़ी होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये तो हमने पढ़ लिया कि जो किसी प्रिंटर की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, DPI। DPI की फुल फॉर्म पता है? डॉट पर इंच। DPI की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉट पर इंच होती है। इसके अलावा कभी कभी ये टर्म्स भी पूछी जाती हैं। एक होता है आपका मोनो प्रिंटर। मोनो प्रिंटर क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ एक ही कलर होता है, ठीक है, एक ही कलर होता है। और एक होता है आपका कलर प्रिंटर। कलर प्रिंटर कौन सा? जिसमें एक से ज़्यादा आपके कलर होते हैं। वो किसके अंदर आता है? वो होता है आपका कलर प्रिंटर के अंदर। देखो आज हमने पढ़ा आउटपुट डिवाइस, और आउटपुट डिवाइस के अंदर बहुत सारे आउटपुट डिवाइस हैं, लेकिन हमने फर्स्ट जो है आपका लिया था वो लिया था प्रिंटर, ठीक है जी, वो लिया था आपका प्रिंटर। तो अब हमने प्रिंटर के अंदर क्या क्या पढ़ा है कि कितने टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, ये सब कुछ पढ़ा है। और आज हमने अपना प्रिंटर का टॉपिक यहाँ लगभग ख़त्म ही कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट की क्लास में जब भी हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसके अंदर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट आपका जो आउटपुट डिवाइस है वो है मॉनिटर, उसको पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मॉनिटर सिर्फ जो है हमारा रिज़ल्ट दिखाने के लिए यूज़ होता है, ये भी बहुत टाइप से होता है, किसके अंदर क्या यूज़ होता है, ये सब चीज़ें मॉनिटर के अंदर पढ़ेंगे। बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।